सीजीआई का भयंकर आदेश, सरकार पर लगाई लगाम, ओढ़े होश। थंबनेल देखकर आपके मन में सवाल आता होगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि सीजीआई ने लगाम लगाई है। मामला वाकई में ऐसा है, मामला बहुत दिलचस्प है। मामला सीजीआई बी आर गवई से जुड़ा है। बी आर गवई साहब का जो वक्तव्य है उसके बारे में आपको बताएंगे, क्यों कहना पड़ा, क्या कारण रहा कि लगाम जैसा शब्द जो हमें इस्तेमाल करना पड़ा। वीडियो को स्किप ना करें, आगे पीछे करके ना देखें, पूरा देखें। उसके बाद आपकी कोई क्वेरी, कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में उसको आप पूछ सकते हैं। और सबसे अहम बात कि आपको अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको शेयर फॉरवर्ड अवश्य करें। तो साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, इस वक्त देश में सुप्रीम कोर्ट में जो सीजीआई हैं, बी आर गवई हैं, उनका कार्यकाल भी बहुत बड़ा नहीं है। उनसे पहले सीजीआई खन्ना थे, उनका कार्यकाल भी बहुत छोटा था। इनका कार्यकाल भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आते ही उन्होंने काम करना शुरू किया है, उनका काम काबिल तारीफ है। जिस तरीके से उन्होंने आते ही सबसे पहले कहा कि मैं रिटायरमेंट के बाद कोई सरकारी पद नहीं लूंगा, जिस तरीके से उन्होंने जो शीशे की दीवार लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में उसको हटाने के आदेश दिए, न्याय की मूर्ति जो थी उसको उसको लेकर भी उन्होंने आदेश दिया, तो लगातार चर्चाओं में, सुर्खियों में बने हुए हैं बी आर गवई। और वर्तमान का जो मामला है, आज इस मामले को डिस्कस कर रहे हैं, उसमें भी सरकार को ऐसी हिदायत दी है, सरकार के कान जो है उन्होंने खोल दिए हैं। और एक आम जनता को यहाँ से मैसेज भी दिया गया है कि आप जो है घबराएं, परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। अभी हम हैं, जब तक सुप्रीम कोर्ट है, जब तक संविधान है, जब तक जज हैं, आप परेशान ना हो। तो मामला मैं आपको बताता हूँ। ये मामला जो है अभी हमने जो लिया है, हिंदुस्तान अखबार से लिया है। आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको पढ़ने में आ रहा होगा कि सरकारें नहीं बन सकती हैं जज और ज्यूरी, सुप्रीम कोर्ट ने किया न्याय, सीजीआई गवई ने क्यों कही ये बात। हिंदुस्तान अखबार से लिया है, हेडिंग यही है, क्यों कही आखिर सीजीआई ने ये बात। तो देखिए आगे लिखा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी आर गवई इटली के मिलान में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। उन्होंने अपने वक्तव्य में के दौरान उन्होंने कहा कि कार्यपालिका कभी भी न्यायपालिका नहीं बन सकती है। इस संबंध में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले का भी जिक्र किया। सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले का जिक्र किया। सुप्रीम कोर्ट का आखिर वो अहम फैसला जिसका जिक्र किया वो क्या है, उसके बारे में भी आपको मैं बता दूं। तो देखिए यहाँ पे आगे लिखा है कि मुख्य न्यायाधीश इटली के मिलान में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। उन्होंने सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करने के लिए संविधान की भूमिका विषय पर संबोधन के लिए आमंत्रित उनको किया गया था। इस दौरान सीजीआई गवई ने गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों को न्याय दिलाने में पिछले 75 सालों से सर्वोच्च न्यायालय के योगदान पर चर्चा करते हुए बताया कि शीर्ष अदालत जो है उसने हाल ही में बुलडोजर जस्टिस पर रोक के आदेश जो है पारित किए। आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश में आए दिन ये खबरें आती थीं कि बुलडोजर एक्शन हुआ। आए दिन खबरें आती थीं कि जो अपराधी हैं किसी भी अपराध के, सरकार ने उनके घर को जो है बुलडोजर से गिराने का आदेश पारित किया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर जो था जस्टिस सरकार का, उस पर रोक लगाई। सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कोर्ट नहीं है, हम न्याय करेंगे, हम फैसला देंगे, और जब अपराधी जो है वो साबित होगा उसके बाद जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी। बहुत लंबा चौड़ा आदेश था, आप लोगों को पहले हम उसको डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर दोबारा से उसको डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन उसके बाद से आपको याद होगा कि बुलडोजर एक्शन पे जो रोक थी वो कामयाब हुई। बहुत सारी चीज़ों पे आपने देखा होगा कि बहुत कमी आई है, जबकि बुलडोजर को फॉलो करते हुए दिल्ली और मध्य प्रदेश में भी कार्रवाइयाँ जो हैं आपने देखी कि वो शुरू हो चुकी थी। बुलडोजर एक्शन वहाँ पे भी शुरू हो चुका था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद जो है बुलडोजर जस्टिस पर रोक सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से लगाई थी। आदेश आ चुका है, पहले हम उसको डिस्कस कर चुके हैं, हमारे पुराने वीडियो में जाकर उसको आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जस्टिस जो है उन्होंने आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी जिक्र यहाँ पे किया। अखबार लिखता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जस्टिस गवई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कार्यपालिका को जज और ज्यूरी बनने से रोक दिया है। कार्यपालिका का अपना एक कार्य क्षेत्र है। कार्यपालिका का जो कार्य क्षेत्र है वो न्यायपालिका से बिल्कुल विपरीत है। कार्यपालिका का जो कार्य क्षेत्र है उसमें कोई भी दखल नहीं दे सकता। इसके साथ ही कार्यपालिका की भी जो सीमाएं हैं वो न्यायपालिका में हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि कार्यपालिका को जज और ज्यूरी बनने से सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया था। गवई सुप्रीम कोर्ट के उसी फैसले का जिक्र कर रहे थे जिसमें सरकार को कानूनी प्रक्रिया को दरकिनार कर आरोपियों के घरों को मनमाने ढंग से गिराने के से रोकने के आदेश जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे। कोर्ट ने कहा था कि सरकार का यह कदम
संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों के आश्रय के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। तो देखिए, बी आर गवई सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई हैं, देश के सबसे बड़े जज हैं। इटली के मिलान में उनको बुलाया गया, संविधान पर उनको बोलना था, उनका टॉपिक संविधान था। जिस तरीके से खूबसूरती से उन्होंने अपनी बात को रखा, जिस फैसले का उन्होंने जिक्र किया, वो फैसला जो था, वाकई में वो फैसला जो था, लैंडमार्क जजमेंट उसको कहेंगे, ऐतिहासिक वो फैसला था। क्योंकि जो अपराधी हैं, उनको, अपराधियों को जो सजा, जो भी उनको सजा देने का अधिकार है, वो न्यायालय को है, सरकारों को नहीं। सरकार जो है वेलफेयर की स्कीम बनाती है, वेलफेयर की स्कीम को स्टेट में लागू करती है, किसी भी राज्य में लागू करती हैं, ये उनका काम है। जो जनता होती है वहाँ की, उसके उत्थान के लिए काम करना सरकारों का काम है। इसके साथ जो भी लोग हैं किसी भी राज्य के, किसी भी देश के, उनको न्याय प्रदान करना जो है, वो न्यायपालिका का काम है। सरकार ने जो बुलडोजर एक्शन जो शुरू किया, उसको लेकर के तमाम तरह से धरना प्रदर्शन भी हुए, तमाम सरकार की आलोचनाएं हुई, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, रिट याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई और सुप्रीम कोर्ट से हार के बाद में जो आदेश आया कि बुलडोजर एक्शन जो है वो इलीगल है, उस पर तत्काल रूप से रोक लगाई जाती है। और उसके बाद से कई लोगों के घर जो हैं वो बच पाए बुलडोजर एक्शन की वजह से, क्योंकि बुलडोजर जस्टिस पर रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी थी। उस आदेश की बहुत तारीफ हुई, पूरे देश में उसकी तारीफ हुई थी। तो इटली से भी, मिलान शहर से, संविधान पर जब बोलने को सीजीआई को कहा गया, उनको टॉपिक दिया गया, वहां से भी उन्होंने स्पष्ट जो है आदेश, संदेश जो है सरकार को दिया। स्पष्ट संदेश सरकार को देने के साथ साथ देश के प्रत्येक देशवासी को भी उन्होंने वहां से स्पष्ट संदेश जो है वो दिया है कि देश में सुप्रीम कोर्ट है, देश में संविधान है, सरकारें जो है अपना काम करें, लेकिन सरकारें जो हैं वो जज या जूरी बनने का काम ना करें, क्योंकि जज या जूरी बनने का क्षेत्राधिकार जो है वो उनके पास नहीं है। कार्यपालिका की अपनी सीमाएं हैं, अपनी सीमाओं में रहकर वो अपना काम करें। संविधान ने जो उनको दायरा दिया है, उस दायरे में रहकर वो काम करें। सरकार कभी भी जज या जूरी बनने की कोशिश ना करे, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो फिर सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट मामले को देखेगा। और जैसा कि बुलडोजर जस्टिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी, फिर से सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र होगा ऐसी किसी भी कार्यवाही पर जो कि जज या जूरी के पास जो पावर होती है, उस पावर को अगर कोई भी गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है तो उस पर रोक लगाने की पूरी पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। ये संदेश भी यहाँ से ऐसा सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई के द्वारा दिया गया है। फिलहाल इस जो संदेश है उन्होंने दिया है, उसकी पूरे देश भर में तारीफ हो रही है। तारीफ जो है होनी भी चाहिए, क्योंकि ये बात किसी साधारण व्यक्ति ने नहीं, देश की सर्वोच्च अदालत के सर्वोच्च न्यायाधीश के द्वारा ऐसी बात को कहा गया है। इसलिए तारीफ भी होनी चाहिए और इस बात को लेकर के इनको सैल्यूट भी करना चाहिए कि सीजीआई को प्रत्येक देशवासी का भी ख्याल है। इसके साथ ही सरकारें जो हैं अपनी सीमा ना लांघें, उनको भी हिदायत समय समय पर देते रहते हैं। ऐसे सीजीआई का होना भारत देश के लिए सौभाग्य की बात है। तो आज की वीडियो में इतना ही, आप लोग शेयर करना